धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जो आपको देते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग आदि के सुंदर स्वर्ग का आनंदमयी टूर आज ही कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। राजकुमार तो कहता महाराज जी अब हमारे तो बस की बात है नहीं, अब कितना, और एक व्यक्ति नहीं संभाल सकता ये संपत्ति। व्यक्ति उसने मुझे समर्पित की है कायदा से। सुन रहे हो सागर वालों, मुझे दी है, लेकिन मैं कितना उदार हूं कि मैंने मुझे दी है, मैंने अपने नाम रजिस्ट्री नहीं करा के सागर के नाम रजिस्ट्री कराई है। अब तो मान लो रे मैं तुम्हारा बाप हूं और मेरी वसीयत तुम्हारी है। संपत्ति मेरी है और मैंने किसके नाम वसीयत कर दी? सागर के नाम। अब सागर के समाज इसको उठाएं। अब सागर का समाज, मैं बिल्कुल देखो मैंने आवाज लगाई, मैं इतना सागर चतुर्मास के बाद ये जो स्थिति बनी, सागर में हर संपत्तियां, हर मंदिर की संपत्तियां, हर ट्रस्ट 2-2, 10-10 लोगों ने कब्जे करके लगी हैं, गणेता साहब बनकर बैठे हैं। अब और मेरे से आशीर्वाद चाहिए, सौर्य भारत के लोग सुनो, सुनो रे गणेता सांपो, मेरे से आशीर्वाद चाहिए है तो कुंडली खोलो। जिस क्षेत्र को, जिस प्रतिष्ठान को, जिस संस्था के लिए तुम पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे सागर के लिए खोल दो, उसके लिए मेरा तीनों हाथ से आशीर्वाद है। उसके लिए मेरा मन, मेरा वचन, मेरा तन, मेरा माइक, मेरी प्रेस्टेज, मेरा जिज्ञासा समाधान, मेरे प्रवचन सब कुछ समर्पित हैं। जिस संस्था के दरवाजे सबके लिए खुले, सबके लिए खुले, सबकी कहना सुनो, सबकी कहना अलग है, ये चीज सबकी है, लेकिन अब अधिकार की बात आई तो नहीं, मैं किसी को ट्रस्टी नहीं बनाऊंगा। हाँ, तुम्हारे बाप के कोई नौकर लगे जो तुम्हें कर्जा देते जाए। जहां तुम्हें ट्रस्टी बनने का अधिकार ना हो वहां तुम्हें दान देने की जरूरत नहीं है। जहां अधिकार नहीं वहां कर्तव्य नहीं। ये सब बनियाईगिरी है, सब आपका ही है, ये सब बनियाईगिरी है। अरे आपका है तो खोलो सागर समाज के लिए कि पूरी जो संस्था है, आइए सागर समाज का स्वागत है। जो जिस समय चाहे, जब चाहे उसका ट्रस्टी बन सकता है। बाप मर गया तो बेटा, बेटा मर गया तो पोता, ये परंपरा, ये संस्थाएं, ये ट्रस्ट जहां चलते हों वहां ये संस्थाओं का कोई, पहले वही कहो कि भैया जब आप पदाधिकारी आप हो, अधिकारी आप हो, तो आप ही खर्चा करो। खर्चा के लिए कई झोली फैला रहे दुनिया के, खर्चा भी उन्हीं को करना चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को जनता से दान नहीं लेना चाहिए और आपको देना भी नहीं चाहिए। आप कहिए जो, तो अभी तक आप लोगों ने, तो मैंने राजकुमार से पहले ही कह दिया था, सारे भारत के लिए और खास तौर से सागर के लिए हर व्यक्ति को उसमें ट्रस्टी बनने का अधिकार रखो। तो मेरे से आशीर्वाद लो, नहीं तो तुम्हारे दोनों बाल बच्चे हैं उन्हीं को बांट दो। हाँ, मुझे कोई दरकार नहीं है, बाल बच्चों को बांट दो और पधारो। उन्होंने कहा नहीं, बाल बच्चे मेरे से कुछ बोल नहीं सकते, ये संपत्ति मेरी निजी है, इन छोकरों की नहीं। और बोले इनको इतना दिया है, इतना दिया है कि ये जिंदगी भर खाएंगे बैठ के तो भी कम नहीं आने वाला है। बच्चों को भी दे दिया और उसकी भावना के अनुसार सागरोदय तीर्थ सारे सागर के लिए खुल गया। आज मैं उस पर प्रसन्न हूं। आज वहां मेरे भक्त प्रसन्न हैं और मेरे से पारसनाथ भी प्रसन्न हैं। और 8 दिन के अंदर सागरोदय तीर्थ से जमीन से उठकर कहां पहुंच गया? आसमान। सब बन गया। मोराजी वालों ने समर्पण किया कि नहीं, मोराजी के सारे गणेता सांपों ने कुंडी खोल दी और आप बेचारे कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, नेमिनाथ और चंद्रपुर भगवान दोनों मिलकर के एक बेटी पे आ गए, इससे बड़ा और क्या चाहिए। तो आज मोराजी से भी मैं बहुत खुश हूं और मोराजी के लिए मैंने
पूरा सब कुछ 2 दिन से 3 दिन से, जब भगवान परसों उठे थे ना, कल के बाद मैं पूरा समय मन से सोचने का विचार पे मोराजी के लिए दे रहा हूं। मोराजी के संबंध में सोच रहा हूं, विचार कर रहा हूं, रात में भी विचार करता हूं और सब तरफ से विचार करने का सोच लिया। आज जो मेरे सामने आप लोगों ने खड़े होकर कहा, अभी बोलो राजकुमार, तुम्हारे इस संपत्ति सागर के नाम सौंप दूं? हाँ, एक बार और पूछ रहा हूं, क्योंकि वो एक जाति में कहते हैं फलाना मरे जब जानियो जब 40 हो जाए। अरे सागर के लोग उस कम थोड़ी हैं उसमें, लेकिन फिर भी अब आपके लिए वही सिस्टम जो मनोज देखो, एक बात, वो जो सागरोदय में अपन ने सिस्टम रखा है, जो मोराजी में सिस्टम रखा है, हमारा सिस्टम भारतवर्ष में एक ही जैसा है, सभी तीर्थों पर गुरुवर, पूरे भारतवर्ष का अभी तक 50 संस्थाएं चल रही है एक ही सिस्टम पर। तो वही सिस्टम यहां है कि इस तीर्थ का सबसे पहला महामहिम कौन बनेगा। महामहिम वो है जो अध्यक्ष से सबसे ऊपर रहेगा, जीवन भर रहेगा। उसका बेटा भी 25% दे करके बेटा भी रिन्यू बन के महामहिम बन सकता है। जीवन में उसको कोई नहीं हटा सकेगा। लेटर पैड पे अध्यक्ष से ऊपर नाम उसका आएगा। अधिकार उसके सीमित हैं, लेकिन उसका सम्मान पद वो मतलब है राज्यपाल जैसा, राष्ट्रपति जैसा। बरकर तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन राष्ट्रपति ऊपर होता है। ऐसा वह महामहिम कौन बनेगा? तो ये जैसे मोराजी का महामहिम बने और अपने सागरोदय की महामहिम बने, 2-3 महामहिम तो जो भी बन गए, 3 महामहिम, 3-4 जो भी है। अब उस तीर्थ का नामकरण भी मैं करूंगा, सोच रहा हूँ। नाम होता है वही घोषित करेंगे, बढ़िया अच्छा नाम सोच करेंगे। 38 एकड़ का जो महामहिम बनना चाहता है, तो वहां उसके लिए जो भी महामहिम बनेगा उसका 5 साल में देना है। और जिस दिन किस्त पहली किस्त कब देना है? जब विधान बन के रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा पैसा मैं ऐसे ही नहीं राजकुमार की जेब में रखवा दूंगा। वो कह रहे हमें हाथ ही नहीं लगाना। महाराज क्या है, थोड़ा प्रवचन में हंसी भी तो करना पड़ती है। तेरा नाम ले लेते और क्या करे। तो जिस दिन सभा को हंसाना है तो संतोष पटना वाले का नाम ले लो, सभा को हंसाना है तो क्रांत कुमार का नाम ले लो, सभा को हंसाना है तो राजकुमार करैया का नाम ले लो। तो ये हमारे तकिया कलाम है। तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस दिन आपको पहली किस्त जमा कराना है। रजिस्ट्रेशन होने का अर्थ अब पक्का कानून में हो गया, आपका नाम भी जाएगा। अभी आपको घोषणा करना है। तो इसका महामहिम कौन बनेगा? एक व्यक्ति कोई भी सगुन उठा सकता है, पूरी जिंदगी भर जिंदगी रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी तो जब रहेगा जब 25% पुनः रिन्यू कराएगा। तो एक महामहिम इसका बनकर के 1 बने, 2 बने, 10 बने, ध्यान रखना चीज शिक्षण संस्थान बने तो ऐसा बने कि लोग लाइन लगा करके एडमिशन कराने जावे। अनाथालय नहीं बने, विद्यालय बने तो अमीरों के लिए विद्यालय बने। किन के लिए? अमीरों के लिए। जहां अमीर लोग अपने बच्चों को पढ़ाने आए, ऐसा विद्यालय बनाओ। गरीबों का विद्यालय नहीं बनाना। गरीब का प्रवेश वर्जित रहेगा, लेकिन नीचे एक लिखा रहेगा, गरीब दरवाजे से वापस नहीं जाएगा। कोटा के छात्रावास में लिखा है। उसके बाद कोटा के छात्रावास में लिखा है। पहले तो ऐसा विद्यालय बनाओ। एक जैनी लोग विद्यालय बना देते हैं, उसमें जैनियों के बच्चे नहीं पढ़ते और खास तौर से कमेटी के भी बच्चे नहीं पढ़ते। वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि ये विद्यालय भूमि पे ऐसा खुले जहां अमीरों के बच्चे पढ़े। सबसे बड़ा अमीर आदमी भी कहे भारत का कि मैं अपने बच्चे को सागर में उस भूमि पर पढ़ाऊंगा जहां वो विद्यालय है। ऐसा विद्यालय यदि तुम्हारे मनाने का भाव मेरा है तो ऐसा विद्यालय का तुम महामहिम बनोगे, बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो कोई महामहिम बनना चाहे, महामहिम के लिए जो राशि रखी गई है वो 101 कलश की रखी गई है। गुरुवर के मुखार बिंद से आज 38 एकड़ जो
जमीन है वहां का महामहिम ऐसा कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा, ऐसा कौन सौभाग्यशाली सदस्य होगा जो 101 कलश की राशि समर्पित करके उस, अभी नामकरण नहीं हुआ है इसलिए नाम नहीं बोल रहा हूं, 38 एकड़ ही बोल रहा हूं, उस 38 एकड़ पर जो गुरुवर की परिकल्पना से विद्यालय आगे चल करके क्या बनेगा, कौन होगा जो महामहिम बनेगा, शीघ्रता से 1 मिनट का टाइम गुरुवर ने दिया है, अभी यहां पर नाम दे सकते हैं 101 कलश की राशि के माध्यम से। और इसके बाद की घोषणा, हाँ, दूसरा व्यक्ति जो परम शिरोमणि संरक्षक जी, जो आजीवन वो भी ट्रस्टी रहेगा, चुनाव में खड़ा नहीं होगा, हमेशा रहेगा, लेटर पैड पे ऊपर नहीं लेकिन कहीं लेटर पैड पे उसका भी नाम आएगा, वो कहेगा परम शिरोमणि संरक्षक। इसके लिए 21 कलश की राशि समिति की ओर से निर्धारित की गई है। ऐसा कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा। देखिए गुरुवर के मुखारविंद से जितनी भी प्रकल्पनाएं अभी तक की गई हैं, सारी की सारी दिनों दिन ऊंचाइयों को छू रही हैं। ऐसा ना हो कि अभी अपन सोचते रह जाएं और बाद में हाथ मलते रह जाएं। अभी मौका है, चूको मत। मंगलाचरण आज गुरुवर यहां बैठे हैं, आप भी यहां बैठे हैं और जिज्ञासा समाधान का लाइव कार्यक्रम भी चल रहा है। 5 साल में है, 5 साल। हाँ, और ये राशि एक साथ नहीं देनी है, गुरुवर ने पहले ही बोल दिया है, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद 5 साल में 5 किस्तों में यह राशि देनी है। मान लो यदि कोई 101 कलश का बनता है तो 20-20 कलश करके 20-20 कलश करके यह राशि आपको समर्पित करनी है संस्था के लिए, समिति के लिए। इसी तरह परम शिरोमणि संरक्षक जो कि 21 कलश की राशि जिसके लिए निर्धारित की गई है, यह भी आपको 5 किस्तों में देनी है। इसके बाद है शिरोमणि संरक्षक, इसके लिए शिरोमणि संरक्षक, हाँ, जो करना, इसके लिए 11 कलश की राशि। हाँ, शिरोमणि संरक्षक भी आजीवन रहेंगे लेकिन लेटर पैड पे इनका नाम नहीं आएगा, लेकिन ये भी आजीवन कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे। बोलो। हाँ हाँ, बोलो प्रमोद जी, क्या बोलो। शिरोमणि संरक्षक के लिए 11 कलश की राशि। परम शिरोमणि का नाम कह रहे हैं प्रमोद कुमार जी, पीयूष कुमार जी, बागदाना वाला परिवार। गुरुवर के मुखारविंद से कोई घोषणा हो और वो तुरंत पूरी ना हो, क्योंकि हम भी सागर के भक्त हैं। इस सागर है, गुरुवर हमेशा बोलते हैं, बोल दीजिए सागर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और परम शिरोमणि संरक्षक के रूप में श्रीमान प्रमोद जी वारदाना, पीयूष जी वारदाना ने अपने पूरे परिवार की स्वीकृति यहाँ प्रदान की है। हम अभी हमारे शिरोमणि संरक्षक प्रमोशन हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, प्रमोशन कर लेंगे। एक मिनट, किसी ने यदि नीचे वाला बोल दिया है और 1 जनवरी को यदि वो प्रमोशन करना चाहे तो प्रमोशन कर देंगे, वो बात की बात है। महाराज जी, प्रमोद भैया कुछ भी नहीं बोलते, वो तो कहते हैं तुम्हें जो करना है सो कर दो। महामहिम में हम चाहेंगे कि प्रमोद भैया की स्वीकृति मिल जाए। पहला नंबर प्रमोद कुमार जी वारदाना वाला परिवार, पीयूष वारदाना परिवार ने महामहिम बन करके ये सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजा करके उनका सम्मान करें। और मैं आज जिनके नाम बोलेंगे सबके 8 दिन में उन सबका पुनः नाम और पुनः सम्मान 1 जनवरी को किया जाएगा महाराज जी, पूरे परिवार के साथ। आज तो अभी ले लो पूरे परिवार 1 जनवरी को। महाराज श्री, इनकी भावना ये भी थी कि मैं मोराज जी में मंदिर बना दूं, लेकिन आज महामहिम बनने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। और भी सौभाग्यशाली अगर कोई हो तो वो भी आज अपना नाम दे दें, और उनकी भी घोषणा आज तो कर ही देंगे, लेकिन 1 तारीख को नए वर्ष पर भी वहां से मंच से घोषणा हो जाएगी। इसलिए मेरा आप सभी से कहना है कि पूज्यवर ने जो बात उठाई है, सागर वालों, ये बात कोई और नहीं उठा सकता, क्योंकि पूज्यवर का जो क्षेत्र, पूज्यवर के आशीर्वाद से जो क्षेत्र बनता है वो कभी पीछे नहीं होता, वो दिन दूना रात चौगना बढ़ता है, और उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति भी दिन दूना रात चौगना फलता और फूलता है। ये पूज्यवर के आशीर्वाद की कृपा है कि आज सागर में जितने भी क्षेत्र बनने जा रहे हैं वो क्षेत्र पूज्यवर के आशीर्वाद से। आप देख लेना, आप ही देख रहे हो कि 3 दिन में सागर उदय कहां पहुंच गया। महाराज जी आज ही घोषणा हुई और महाराज जी के भी कुछ नाम आ गए हैं, उनकी भी घोषणा हो जाएगी। लेकिन आप सभी पीछे रह जाएं, ये बात नहीं होना चाहिए। आपको
ट्रस्टी बनना है, संरक्षक बनना है, परम संरक्षक बनना है, जो भी बनना है कृपया करके जल्दी से जल्दी नाम दे दें। आज के महामहिम परम संरक्षक, चौथा नंबर परम संरक्षक का है। इनकी विधि व्यवस्था है 5 तक तो पदेन कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे, 5 से अधिक होने पर उनको चयनित किया जाएगा। इसके लिए समिति की ओर से 5 कलश की राशि निर्धारित की गई है। परम संरक्षक 5 कलश की राशि से माध्यम से बन सकते हैं और अंतिम जो पायदान है वो है संरक्षक का। देखो अब जो है ABC 3 ग्रुप की समाज होती है, तो जो कार्यकर्ता होते हैं लेकिन अधिक धनराशि खर्च नहीं कर सकते, अधिक नहीं दे सकते हैं, उनको मैं फोकट में रख सकता हूं, लेकिन मैं अमीरों को तो फोकट में शांति धारा करा देता हूं, लेकिन गरीबों को नहीं कराता। क्या करूं, मेरी कुंडली उल्टी है, करूं क्या मैं? अमीर तो कहेगा कि महाराज जी मेरे लिए करा दें, तो मैं चल करा देता हूं। गरीबों को कभी नहीं कराना चाहता, क्योंकि मैं गरीब को गरीब नहीं देखना चाहता, उसे अमीर बनाना चाहता। इसलिए चाहूं तो मध्यम वर्ग वालों को लिए, गरीबों को लिए फोकट में बना दूं, नहीं, फोकट में बनाने से भी आज गरीब हैं, कल भी गरीब बने रहेंगे, और उनके हाथ से कुछ ना कुछ दान हो जाएगा तो आज गरीब हैं और कल वो भी अमीर। इसलिए जो सामान्य कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी हमने एक संरक्षक पद रखा है, वो आजीवन उसके ट्रस्टी रहेंगे, आजीवन ट्रस्टी रहेंगे। तो आप बोलिए। एक नाम महाराज जी, एक नाम और आया है महामहिम में, उसकी घोषणा वो कह रहे हैं कि 1 तारीख को हम वहीं से करेंगे, ऐसी उनकी भावना है, लेकिन स्वीकृति यहाँ दे दी है। एक शिरोमणि संरक्षक के रूप में संजय भैया ने 11 लाख रुपए देकर 11 कलश की राशि के माध्यम से श्रीमान संतोष जी, संजय जी, विजय जी, पायलवाला, वर्धमान कॉलोनी समस्त परिवार ने 11 कलश की राशि से शिरोमणि संरक्षक बनने की घोषणा की है। और गुरुवर हम बता दें, यह परिवार सागरोदय में महामहिम भी बना हुआ है, और साथ ही साथ 31 कलश की राशि के माध्यम से अब आपके 3 खाते खुल गए हैं। सागरोदय का खाता खुला ही है, महामहिम, और एक मोरा जी का भी खाता, और तीसरा खाता है 38 एकड़ का खुल गया। अब जिनको जिस दरवाजे में प्रवेश करना है और जो चाहते हैं कि हमारे भाग्य से 3 दरवाजे खुले हैं, तो थोड़े थोड़े तीनों में आ जाओ। महाराज जी, एक नाम आ गया जो तीनों में आ गया है। 1 लाख रुपए की राशि नीलेश कुमार जी मकरोनिया ने तीनों में अपना नाम लिखाने का कहा है। तीनों में लगाओ, कोई बात नहीं, तीनों में रहो। ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। देखो आप, ये देखो मेरी संसार में, देखो कान खोल के सुनना, मेरा संसार में कोई तीर्थ नहीं है, और ये भी पक्का है मेरे बराबर किसी के पास तीर्थ नहीं है। मेरी कोई संस्था नहीं है, मेरी कोई, और मेरे बराबर भी कोई संस्था, हाँ, इसलिए मेरा लिए मेरे को। लेकिन आज देखिए आप लोगों के भाग्य से 3 लोगों ने अपने दरवाजे, सागर में ऐसी घोषणा होना, अरे राम 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 राम, वहां तो वे 4 लोग बैठ करके घोड़ाटू करके, अरे तू अध्यक्ष में मंत्री और बात भाई, हाँ, पर चल भाई बसंती भाई दाता रामगढ़। महाराज जी, इसलिए अब ये दाता रामगढ़ का तांगा नहीं, महाराज जी, ये तांगा सागर भर का है, और ये तीनों संस्थाएं पूरे सागर के लिए एकदम खुली हैं। आप लोग भी खुले दिल से जहां जिसका मन हो वहां बने, और तीनों का मन हो तो तीनों का बने। महाराज जी, एक योजना आपके मुख से स्वीकृति चाहते हैं। 1 लाख से ऊपर जितने भी घोषणाएं आएंगी उनका नाम शांति धारा में उच्चारित कर देंगे। महाराज जी, बहुत अच्छा लगेगा यदि आप स्वीकृति देंगे तो। 1 जनवरी को आखिर तुम लोग कमीशन ले ही लेते हो। महाराज जी, एक नाम और महामहिम में आया है, वो कह रहे हैं कि 1 तारीख को हम बेटे के नाम का महामहिम बनाएंगे, हमारी भावना है। बहुत अच्छा। अभी कम से कम गुप्त नाम लेते जाओ, नाम उस दिन उजागर कर देंगे।